आज गुरुदेव की पूजा का समय हो चुका है। आज श्री राघवेंद्र गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं, गुरुदेव आपकी पूजा का समय हो चुका है, आज्ञा हो तो मैं और लक्ष्मण पुष्प और दल का चयन करावें। अवश्य ऐसा ही करो। गंभीर स्वर गूंजा गांधी नंदन विश्वामित्र जी का। मानो विश्वामित्र जी ये जान गए कि कब कौन सी भगवान की लीला का समय हो गया है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, समय जान गुरु आयुष पाई। एक अर्थ में गुरु जी की पूजा का समय हो गया है, ये राम जी ने जाना, लेकिन भगवान की पुष्प वाटिका की लीला का समय हो गया है, ये राम जी ने जान लिया, ये गुरु जी ने जान लिया। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और महाराज पुष्प वाटिका में पहुंचे। दोनों भैया पुष्प और दल का चयन करने के लिए पधारे। पुष्प वाटिका में श्री राम चारों तरफ देखने लगे। श्री राम जी चारों तरफ देखते हैं। किसी ने पूछा कि राम जी चारों ओर क्यों देखते हैं? बोले भैया राम जी इसीलिए चारों ओर देखते हैं कि कोई दिखे तो उससे पूछ करके फूल और दल का चयन करें। अगर राम जी की जगह हम होते तो हम भी चारों ओर देखते, लेकिन राम जी इसलिए चारों ओर देख रहे थे कि कोई दिखे तो उससे पूछ करके फूल और दल का चयन करें। लेकिन हम इसलिए चारों ओर देखते कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कोई देख ना रहा हो तो हम फूल और दल का चयन करें। ये राम के व्यक्तित्व और हमारे व्यक्तित्व में बस यही अंतर। इसीलिए राम का चरित्र युवाओं के भीतर चरित्र निर्माण की प्रेरणा देता है। अगर समाज में युवा पीढ़ी का चरित्र निर्माण करना है तो राम चरित्र के माध्यम से राम के चरित्र को जानो और व्यक्ति नहीं विराट व्यक्तित्व का निर्माण करो। और महाराज तो हम लोग भी चारों ओर देखते कि कोई देख तो नहीं, लेकिन याद रखना कोई देख रहा है। किसी उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा कि नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। और महाराज कोई है जो देख रहा है, और कोई कौन है? वो परमात्मा है जो आपको देख रहा है। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है उसे होश नहीं है। और महाराज श्री राम भी चारों ओर देखते हैं। राम बिना पूछे पुष्प तक नहीं तोड़ते। मालियों से कहा गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, ले ले। लेकिन माली भी मिथिला के। माली बोले पुष्प दल की कौन कहे, हम आपको बगीचे में घुसने तक नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने मन ही मन सोचा कि इतनी ज्यादा बेइज्जती तो कहीं और हुई ही नहीं जितना ये मिथिला की माली कर रहे हैं। अच्छा बगीचे में प्रवेश नहीं करने देंगे? नहीं नहीं, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं
कि आप बगीचे में मत जाइए। क्यों? मालियों ने कहा, बगिया बिच जान न दई है कि रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। अरे बगिया बिच बगिया बिच बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। अरे दल फूल। और हम आपको बगीचे के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। अच्छा, अगर आप बगीचे में नहीं जाने देंगे तो हमें पूजा के लिए पुष्प चाहिए, और वह दल और फूल कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? माली बोले, हम किस लिए? दल फूल तोर हम नहीं हैं कि रघुवर बिनती। अरे दल फूल दल फूल तोर हम लई है रघुबर बिनती सुनो रे। दल फूल तोर हम लई है रघुबर बिनती सुनो। बगिया बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। बिनती सुनो लाला 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 बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई रघुबर बिनती सुनो रे। बगिया बिच जान न दई रघुबर बिनती सुनो। जय काली सेवा करते हुए आनंद सभी। राम जी ने कहा, अरे मालियों, आपकी भावना और श्रद्धा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, और अगर यह कार्य हम अपने कर कमलों से संपन्न करें तो हमें अत्यंत प्रसन्नता हो। भक्ति के भाव को शक्ति मिले। यदि आपहु देह सहयोग सयाने पूजन हेतु प्रसून चहे आयुष होए तो पुष्प उतारे। मालियों ने कहा, क्षमा करो, आपको हम बगीचे के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। राम जी बोले, बात क्या है, बात तो बताइए। माली बोले, एक बात तो बताएं, यहां तो बात में बात है। तो क्या बात है? मालियों ने कहा, कोमल चरण कमल बिन पनहि। 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 कोमल चरण कमल बिन पनहि।
आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं। आपका कमल कोमल कमनीय और उसमें भी चरण अत्यंत कोमल। और चरण कोमल है ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन चरण है निरावरण, अर्थात आपके चरणों में कोई पादुकाएं नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या रास्ते में कांटे कंकड़ पड़े हुए हैं? महाराज जनक के बगीचे की यही व्यवस्था है। महाराज कांटे कंकड़ तो एक भी नहीं, फिर मार्ग में पुष्पों की पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं, तो फिर महाराज पाखुरी पायन गड़ जय रघुबर बिनती सुनो। अरे पंखुड़ी पायन गड़ जई है रे रघुबर बिनती सुनो। पंखुड़ी पायन गड़ जई है रघुबर बिनती। अरे बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। अरे बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती सुनो। पुष्पों की पंखुड़ियां पड़ी, मार्ग में पुष्पों की पंखुड़ियां पड़ी हैं। महाराज आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, चरण निरावरण हैं, और पुष्पों की पंखुड़ियां कहीं आपके चरणों को घायल नहीं। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह लिखते हैं, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह अपने काव्य में लिखते हैं, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन। आए कहां से उरायन में मिथिलेश की बाटिका में बेरो। हेरो हेर हर हेर सुभायन में यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो। तोरण फूल उपायन में रघुराज कहें गड़ जई है लला। कहूं पाऊं की पाखुरी पायन में। पाखुरी पायन गड़ जई हैं। श्री राम जी ने कहा कि यह तो पुष्प आच्छादित मार्ग है, अगर धर्म के कार्य के लिए हमें कंठ का कीर्ण मार्ग पर भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, हम जाएंगे। माली बोले जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, तो कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा हमें? क्या आप हमारी अनुनय विनय स्वीकार नहीं करेंगे? मालियों ने कहा कि प्रभु, अगर हम आपको प्रवेश करने की अनुमति दे भी दें तो भीतर रोकने वाले दूसरे हैं। कौन है भीतर रोकने वाला? बोले महाराज, पुष्प वाटिका में आपको रोकने वाले भीतर भौरे हैं। भौरे? हाँ। बोले महाराज, जो पुष्प वाटिका में भौरे पुष्पों पर मंडरा रहे हैं, वे पुष्पों पर मंडराना छोड़ देंगे। क्यों? मालियों ने कहा, तज तज सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे पुष्पों पर मंडराना छोड़ देंगे। क्यों? बोले महाराज, इन भंवरों ने जो कमल देखा है वो जल में कमल देखा है, लेकिन महाराज यहां तो आपके शरीर में आश्चर्य है,
बोले हमारे पुष्प वाटिका के भवनों ने जल में कमल तो देखा है, लेकिन कमल में कमल नहीं देखा। लेकिन महाराज आपके यहाँ तो, आपके शरीर में तो कमल में कमल, महाराज आपके मुख कमल पर तो दो दो नयन कमल हैं। इसलिए क्या होगा, तज तज सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़े रही हैं कि रघुबर बिनती। अरे मुख पंकज पे मट रही है रघुबर बिनती, सुनो रे मुख मंडल पे मड़ रही है रघुबर बिनती, सुनो रे बगिया बिच जान न गई है रघुबर बिन। और दल फूलो और दल फूल तोड़ हम लई है रघुबर बिनती, सुनो बगिया बिच जान न दई है रघुबर बिनती, सुनो। और यहाँ तो हमने देखा कि महाराज कमल में कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण। यहाँ मुख कमल में दो दो नयन कमल, कर कमल, पद कमल, यहाँ तो कमल ही कमल है। और आज तक हमारे वाटिका के भवनों ने कमल में कमल नहीं देखा। इसलिए उन कमल पुष्पों को के ऊपर से मरनाना छोड़ करके महाराज आपके मुंह पर मरनाने लगेंगे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम पुष्प वाटिका से पुष्प और दल का चयन करके ले आएंगे और आपको दे देंगे। राम जी ने कहा ये समस्या तो हमारे लिए, आपको तो कोई कष्ट नहीं है। मालियों ने कहा हमारे लिए भी एक समस्या है, हमारे लिए भी एक समस्या है। क्या समस्या है आपके लिए? माली बोले हमने सुना है। क्या सुना है आपने? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण कमलों में ऐसा जादू है कि हमने सुना है कि आपके चरण रज के स्पर्श पाते ही पत्थर की शिला नारी बनकर के उड़ गई। तो चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार कोई फूल चरणों से थोड़ी छुएगी, सरकार कोई फूल चरणों से थोड़ी तोड़ेंगे, चरण कमल से नहीं, पुष्प तो हाथ से उतारे जाएंगे। माली बोली यही तो समस्या है कि चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु और कर छुअत पिटपे उड़े जई है रघुबर बिनती, सुनो अरे कर छुअत बिटप उड़ जई है रघुबर बिनती, सुनो रे बगिया बिच जान न दई रघुबर बिनती। और दल फूल तोड़ हम लई रघुबर बिनती, सुनो रे बगिया बिच जान न दई रघुबर बिनती, सुनो बगिया बिच जान न दई रघुबर बिनती, सुनो। आपके चरण कमलों में इतना प्रभाव, तो कर कमलों के प्रभाव से अगर ये सारे वृक्ष उड़ गए तो महाराज जनक को क्या जवाब देंगे हम?
श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, श्री रघुनंदन जू सुनिए हम बाग के भीतर जान न दइए, जादू बड़े तुम जानत हो, कछु जान के टोना आप चलई हैं। और आए रही मिथिलेश की नंदनी, सो कही भांति सो बात बनई है। और उड़गे पर के पर से पथरा, तो करके पर से बिरवा उड़ जाई है। मालियों ने कहा महाराज हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, नौकरी मत छुड़वाओ हमारी। अभी मिथिलेश नंदिनी का आगमन होगा, और अगर सारे फूल गायब हो जाएं तो कोई जवाब दे, लेकिन अगर पौधे ही गायब हो जाएं तो क्या जवाब देंगे महाराज? आपके कर कमल का स्पर्श करते ही अगर हमारी वाटिका के पुष्प ही गायब हो गए, पौधे ही गायब हो गए, तो महाराज नौकरी चली जाएगी। राम जी ने कहा कि सुनो, एक समाधान। क्या? बोले हम एक पौधे को हाथ लगाएंगे, और अगर वो उड़ जाए तो दूसरे को मत लगाने दें। मालियों ने कहा कि बात वो नहीं, फिर क्या बात है? अब क्या समस्या है? बोले अब समस्या ये है कि आपने कहा कि गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए। हाँ हाँ चाहिए। तो पूजा के लिए पुष्प उतारने से पूर्व आप कर प्रक्षालन करेंगे, हाथ धोएंगे। हाँ हाँ। हाथ धोने के लिए जल चाहिए। हाँ हाँ। और जल मिलेगा सरोवर में। हाँ हाँ। और सरोवर तक नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। और सीढ़ियां महाराज सब पत्थर की। सरसों पान शिला प्रभु परसत, सारी सीढ़ियां पत्थर की, फिर क्या समस्या है? बोले महाराज सब नारी बन जई हैं, रघुवर बिनती सुनो। अरे सब नारी बन जई हैं, और प्रभु सब नारी बन जई हैं, बन जई हैं। प्रभु सब नारी बन जई हैं, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुबर बिन। और दल फूल तोर, ओ दल फूल तोर हम लई, रघुबर बिनती ए बगिया बिच जान न दई है, रघुबर बिन। रघुबर बिन, रघुबर बिनती समो। मालियों ने कहा कि महाराज वो पत्थर की शिलाएं, पत्थर की सीढ़ियां सब नारी बन जाएं। और महाराज एक नारी तो घर में जीने नहीं देते, और इतनी नारियों का हम क्या करेंगे? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राघवेंद्र ने कहा कि मालियों तुमने समस्या ही समस्या बताई, क्या कोई मिथिला में समाधान नहीं? क्या मिथिला में केवल समस्याएं ही? ये तो ज्ञान की नगरी है, भक्ति की नगरी है। ज्ञान और भक्ति की नगरी में तो समाधान होता है, समस्या नहीं होती। कोई समाधान है? माली बोले मिथिला का तो एक ही समाधान है। क्या? मालियों ने कहा जय बोलोगे सियाजू की जब, यहां की अधिष्ठात्री देवी है जगत जननी मां सीता, और जब तक आप उसकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे महाराज, तब तक आपका कार्य सफल नहीं होगा। जय बोलोगे सियाजू की जब, तब प्रभु प्रभिसन पई हो। रघुबर बिनती सुनो, तब हम प्रभु प्रभिसन दई है, ओ तब प्रभु प्रभिसन पई है,
रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। रघुबर बिनती सुनो, अरे बगिया बिच जान न दई है। रघुबर बिनती सुनो। मालियों ने शर्त रख दी कि राम जी अगर आप बगीचे में प्रवेश करना चाहते हैं तो दोनों भाई श्री सीता जी की जयकारा लगाए। अब लक्ष्मण राम जी बड़े संकोच में, एक क्षत्रिय राजकुमार एक स्त्री की जय बोले, और संकेत क्या है? ये श्री सीता जी की जय बोलने का संकेत क्या है? बोले श्री सीता जी साक्षात भक्ति है और पुष्प वाटिका प्रेम की वाटिका है। अगर आप जीवन में भक्ति की सत्ता को स्वीकार करेंगे तभी आप प्रेम की वाटिका में प्रवेश कर पाएंगे। यही एक संकेत है। आप भक्ति की सत्ता को स्वीकार किए बिना प्रेम की वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मिथिला के माली हैं ये। मिथिला का माली भी इतना ज्ञानी है कि उसने बता दिया कि आप अपने जीवन में भक्ति की सत्ता स्वीकार कीजिए, तभी आपको प्रेम की वाटिका में प्रवेश मिलेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी मुस्कुराए, प्रभु बोल दीजिए। आप भीतर से तो हमेशा श्री किशोर जी की जय बोलते रहते हैं, आज ऊपर से भी बोल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। राम जी ने कहा, हम बोलेंगे सिया जू की जय, हम बोलेंगे सिया जू की जय। अब तो प्रभीषण दई हो रघुबर बिनती सुनो, हम बोलेंगे सिया जू की जय। हम बोलेंगे सिया जू की जय। अब तो प्रभूषण दई है रघुवर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है रघुवर बिनती सुनो। हे बगिया बिच जान न दई है रघुवर बिनती। दल फूल तोर दल फूल तोरी हम लई है रघुवर बिनती सुनो। अरे बगिया बिच जान न दई है रघुवर बिनती, रघुवर बिनती, रघुवर बिनती सुनो। और महाराज बगीचे में प्रवेश किया, यानी भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया। और एक अर्थ में माली यह भी कहना चाहते हैं कि आप भगवान बनने के लिए आए हैं, और अगर भक्ति की सत्ता भगवान ही नहीं स्वीकार करेगा तो बिना भक्ति के तो भगवान भी भगवान नहीं बन सकता। संकेत देखिए, बिना भक्ति की सत्ता स्वीकार किए हुए भगवान भी भगवान नहीं बन सकता। श्री सीता जी की जय बोली, बोलिए पराम्बा अम्बा जगदम्बा मैया सीता की जय हो। शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं बना जा सकता। शिव की मात्रा, शिव लिखेंगे और शिव में से अगर ई की मात्रा हटा देंगे तो शिव भी 100 बन जाता है। ई की मात्रा शक्ति का द्योतक है।
बिना प्रकृति के पुरुष की सत्ता नहीं है और बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं बन सकता।